चुनाव में कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी हूँ। मैं चाहती हूँ इस बार आप अपने यूथ को सपोर्ट करिए, बदलाव के लिए वोट करें और कांग्रेस को वापस लेकर आइए, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं जो बदलाव की डोर थी वो टूट गई है। अब समय आ गया वापस कांग्रेस की ओर चलने का। तो हमें फिर से एमसीडी बनानी है। एमसीडी का मतलब होगा मेरी चमकती दिल्ली, मेरी शीला वाली दिल्ली, क्योंकि आप सभी जानते हैं जितना भी काम आज तक हुआ है दिल्ली में वो शीला दीक्षित जी की देन है। हमारे पुराने पार्षद जो रह चुके हैं शशि गोपाल जी, उनकी देन है। तो मैं उन्हीं के नक्शे कदमों पे चलना चाहती हूँ और आप सभी से आपकी सेवा बिल्कुल आपके बिल्कुल इस बार आप अपने युवाओं को अपनी सेवा का मौका दें। कांग्रेस के हाथ याद रखो, कांग्रेस 7 तारीख को अपनी सेवा का मौका देना है। कांग्रेस को वापस लाना कैंडिडेट के लिए तो जितने शब्द वो कम जी, बस आपकी सेवा का मौका मांगने आए। और आपका सबसे पहले मैं नमस्कार करना चाहती हूँ, धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मुझसे बहुत अच्छा खूब सवाल पूछा। हर दर्शक जो भी ये देख रहा है उसको भी ये सवाल करना चाहिए अपने हर एमसीडी के कैंडिडेट से, चाहे वो किसी भी पार्टी से खड़े हो। अब जैसे कि हम यहाँ पर सेक्टर 6 में घूम रहे हैं, यहाँ पर मैंने सबसे ज़्यादा समस्या देखी है जो लोग कहते हैं वो है उनकी पेंशन्स की समस्या। सेकेंडली आवारा पशु जिनका कोई ठिकाना नहीं है, कोई वैक्सीनेशन नहीं है और कोई भी सेफ्टी नहीं है उनसे, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर एक आवारा पशु है और उसको ये सब फैसिलिटीज नहीं मिल रही है तो चांसेस है कि वो डेंजरस है हम सभी के लिए, जितने भी हम लोग लोकेलिटी में रह रहे हैं। तीसरी जो समस्या मैंने देखी है वो है पार्किंग के इशू की। आप अभी देख सकते हैं कि गाड़ियों का कोई वो नहीं है, भीड़ हो जाती है, एक गाड़ी निकालने के लिए 10 गाड़ियां ब्लॉक करके खड़ी होती हैं पहले ही। तो हम चाहते हैं आपका एक पार्किंग का इशू भी हटाएं। फोर्थली जो मेरे को इशू लगता है और है भी, एंड आई एम अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट और मुझे इसका एक बैकग्राउंड भी काफी अच्छे से पता है, वो ये है कि जो हमारे जोड़े के मकान हैं उनका ऑथराइजेशन अभी भी पाइपलाइन में ही कहीं फंसा हुआ है और उस वजह से करप्शन का बहुत ज्यादा ही बढ़ाव हो रहा है। उस पर कोई रोकथाम नहीं है, डीलर्स पैसे मांग लेते हैं, लैंडर माफिया चल रहा है। हमें उस सब चीज को खत्म करना है। तो ये प्राइमरी इश्यूज हैं जो मेरे सामने आए हैं। और गंदगी कूड़ा तो है ही। आप दिल्ली में आते हैं, सबसे पहले आपको क्या नजर आता है? किसी भी आप सेक्टर में जाते हैं एक कूड़े का पहाड़ आपका स्वागत करता है। तो मैं ये चीज भी बदलना चाहती हूँ। अगर हम बात करें जैसे कि अगर आप निगम पार्षद बन जाते हैं आने वाले समय में, तो किस तरह की समस्याएं हैं जिनसे लोगों को निवारण करवा पाएंगे और आपको लगता है कि अगर आप आते हैं तो आप लोगों की समस्या का बिल्कुल हल कर पाएंगे? जो समस्याएं मैंने अभी बोली वो सिर्फ मैं समस्याएं नहीं गिनवा रही थी आपको, ये मेरे एजेंडाज भी हैं आने वाले चुनाव में। अगर आप सभी लोग मुझे अपना रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काउंसलर बनाते हैं तो ये सभी समस्याएं जो मैंने बोली इनके समाधान के साथ मैं तैयार हूँ। और जैसे ही मुझे इलेक्ट किया जाएगा सबसे पहले मैं इसी कार्य पे जुट जाऊंगी पूरी मेहनत से। जनता आपको ही क्यों पसंद करे? ये भी बहुत एक अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो मैं आपको यही कहना चाहूंगी, अपनी तारीफ नहीं करूंगी, कुछ फैक्ट्स आपको गिनवाऊंगी। वो ये है कि मैंने जनता को गुमराह नहीं किया है। मेरे पास एक क्वालिफाइड डिग्री है, सबसे ज्यादा क्वालिफाइड कैंडिडेट हूँ इस एमसीडी इलेक्शंस में। मैं नहीं कह रही हूँ, मेरी जनता मुझे कह रही है। मैं अभी आपके सामने आपने देखा पदयात्रा करूँ और मुझे यही सुनने को मिला है कि बेटे आपसे यंग कैंडिडेट हमने कभी नहीं देखा है। तो युवाओं को आगे लाने के लिए यूथ का जो रिप्रेजेंटेशन है पॉलिटिक्स में और हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में, मैं चाहती हूँ कि वो बढ़ाव हो। मैं और लोगों को इंस्पायर करना चाहती हूँ। सेकेंडली मैं सबसे यंगेस्ट कैंडिडेट, जैसे मैंने बोला, हम लोग एक पैशन से काम करना चाहते हैं, एक जुनून से काम करना चाहते हैं। लोभ माया से हम लोग दूर रहते हैं इस जनरेशन में। आगे चलकर हाँ बहुत सारी चीजें आ जाती है, पर अभी मेरी जनरेशन के लोग सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट करना चाहते हैं। तो मेरा यही कहना है कि एक यंग क्वालिफाइड और पैशनेट कैंडिडेट को चुनना चाहिए और भगवान की दया से ये सारी खूबियां मेरे अंदर है। जिस तरह से कांग्रेस पिछले कुछ समय से पिछड़ गई है, तो आपको लगता है कि इस बार कांग्रेस घर वापसी कर पाएगी? पहली बात तो मैं ये शब्द जो आपने कहा उसकी थोड़ी सी मैं आपको कहना चाहूंगी, गलत शब्द आपने इस्तेमाल किया है। कांग्रेस नहीं पिछड़ी है। कांग्रेस कैसे पिछड़ सकती है? सबसे पुरानी पार्टी है। वी हैव अ ग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ ओवर 150 इयर्स, राइट? सो मैं कहना चाहूंगी, आप कह रहे कांग्रेस की छाप नहीं है, आप पहले मुझे बताइए कांग्रेस कहाँ नहीं है? यहाँ का हमारा लैंडमार्क अंबेडकर हॉस्पिटल, राजीव गांधी हॉस्पिटल, ये किसकी देन है? कांग्रेस पार्टी की देन है। हाँ, आप कहीं भी बाहरी दिल्ली से यहाँ आते, आउटर रिंग रोड पे मधुबन चौक का जो सर्कल है
जो 4 फ्लाईओवर्स बनाए हैं विकासपुरी के सामने हमारे पीतमपुरा तक, किसकी देन है? वो शीला दीक्षित जी की देन है। जो पेंशन स्कीम आई थी जिसने बहुत लोग का उद्धार किया और अभी बीजेपी की गवर्नमेंट ने उसको हटा दिया, वो किसकी देन थी? कांग्रेस की देन थी। तो मैं आपने जो शब्द उपयोग किया उसकी मैं थोड़ी सी आपको करेक्ट करना चाहूंगी। कांग्रेस पिछड़ी रही है, कांग्रेस हमेशा थी, है और रहेगी। हमारे चैनल के माध्यम से लोगों से किस तरह की अपील करना चाहेंगे? मैं लोगों से यही अपील करना चाहूंगी कि ये एमसीडी इलेक्शन है। हाँ, आपकी पार्टी की एक ओपिनियन होता है, आपकी एक विचारधारा होती है, मैं उस सभी विचारधारा को रिस्पेक्ट करती हूँ। हम एक फ्री कंट्री, हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो हमारे पास राइट टू चूज भी है। हाँ, पार्टी आपको जो पसंद है आप उसका समर्थन करें, लेकिन एमसीडी इलेक्शन सबसे ज्यादा करीबी होता है हर लोकेलिटी में रहने वाले इंसान के लिए। पहले पड़ाव का इलेक्शन होता है, तो उसमें आप अपनी पार्टी की विचारधारा के साथ साथ आप एक कैंडिडेट का एनालिसिस भी जरूर करें। अब मुझे सुनने में आया है कि बहुत सारे स्पेसिफिकली जो हमारी ऑपोजिशन की पार्टी है उसमें बोला जा रहा है कि वो क्वालिफाइड है, बट उनकी क्वालिफिकेशन थोड़ी डाउट में है। नाम नहीं लूंगी, समझदार को इशारा ही काफी है। तो बस मेरी आप सभी से यही अपील है कि आप कैंडिडेट एनालिसिस बहुत बारीकी से करें। आपका बहुत वोट जो है वो बहुत कीमती है, उसको बहुत समझदारी से उपयोग करें और तरक्की की दिशा में वो बटन दबाएं 4 तारीख को। आपके क्षेत्र में जो भी पार्षद रहे उनके द्वारा क्षेत्र में किस तरह की विकास कार्य करवाए? देखिए, मैं आपको 2 पार्षद के उदाहरण दूंगी और ये उदाहरण मैं ही नहीं, मेरी जनता भी देती है। जहां जहां मैं पदयात्रा पर निकली हूँ, रैलियों पे निकली हूँ, मुझे यही पता चला है, हर किसी ने 2 पार्षदों का एग्जाम्पल मेरे सामने कोट किया है। पहली रही हमारी शशि बालाजी, उनके नेतृत्व में, शशि गोपाल बालाजी, उनके नेतृत्व में जितना काम हुआ है, उनके एक टेन्योर बाद भी लोग उन्हें याद करते हैं, उनकी सराहना करते हैं और मुझे यही कहते हैं कि बेटा अगर तुम आगे बढ़ती हो तो उन्हीं की छत्र छाया में काम करना। और मैं भी उनको यही आश्वासन देती हूँ कि मेरे आइडल्स हैं वो, और मैं उन्हीं की तरह काम करना चाहूंगी। दूसरी पार्षद जो हमारी पिछली पार्षद रही है, उनका कार्य, उनकी खुद की कैंडिडेट ने कहा है कि आते ही सबसे पहले उनसे पूछा गया कि आपकी क्या समस्याएं हैं। उन्होंने समस्याओं की लिस्ट तो बहुत लंबी गिनवा दी, लेकिन वो ये भूल गए कि पार्षद तो उन्हीं की पार्टी से थी पिछले, और 15 सालों से बीजेपी इसी पार्टी एमसीडी में रही है। तो समस्याओं की लिस्ट जो गिनवा देते हैं, मैं उनसे बस यही पूछना चाहूंगी कि आपके ही तो पार्षद रहे हैं अभी तक, एमसीडी में पकड़ भी आप ही की रही है, तो सवाल नहीं, आपको तो जवाब के साथ आना चाहिए।